तो बताइए दादी, इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? बहन जी का, हमान के बहन जी का सरकार चाहिए। ये कहना चाहूँगा कि योगी सरकार में आज के डेट में जनता जो सबसे ज़्यादा त्रस्त है वो आवारा पशुओं से है। किसान तो एकदम समझिए वो सर पे अपने माथे पे हाथ रख के बैठा हुआ है। थोड़ी सी खेती करता है, थोड़ा सा पैसा लगाता है, कर्जा लेता है, किसी तरीके से सोचता है कि हम 2 पैसा अपने बाल बच्चों के लिए पैदा करेंगे। आवारा पशु खा जाते हैं, यही है सरकार। अच्छा, मान लीजिए अंकित भारती को यहाँ से टिकट मिल जाता है तो क्या दलित वोटों में बंटवारा होगा? नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि हमारी बहन जी का सरकार बने, जिससे कि हम लोगों को नया रोजगार मिले। हम तो शिक्षा की तैयारी करते हैं और आज बेरोजगारी की दर ऐसा है, सरकार दावे कर रही थी भर्ती देंगे, भर्ती का कुछ नाम नहीं पता चल रहा है। अब कब होगा नहीं होगा पता नहीं चल रहा है इसके बारे में। हमारा वोट जो है साइलेंट वोटर है और गरीबों के मसीहा है। जब भी आई है अपने समाज को मजबूत किया है और हर समाज को लेकर चला है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय इनका हमारा नारा रहा है पार्टी का। और बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही कायदे से जनता क्या चाहती है वो काम करती हैं। इसलिए हम उम्मीद हमारी है कि 2022 में 10 मार्च को हमारी पूरी पूर्ण बहुमत सरकार आएगी और बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा इंडिया न्यूज़ सच के साथ। दोस्तों, जैसे जैसे 2022 विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे लोगों में चुनावी हलचल देखने को मिल रही है। आज हम उसी चुनावी हलचल को जानने के लिए हम अलायचक गांव में आए हुए हैं और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता अगला मुख्यमंत्री किसे चुन रही है। तो आइए, हमारे साथ कुछ युवा हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएँ भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है। इस बार 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाह रहा है, बहन जी। बहुजन समाज पार्टी बहन जी की सरकार क्यों आप चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है और आरक्षण धीरे धीरे जो है ख़त्म होता जा रहा है। और बहन जी की सरकार बनती है तो बहुत सुख सुविधा जो है हर एक तरह से जो है कि विकास कार्य जो है कि चरम सीमा पर होता रहता है। और जो है कि हम लोग जो दलित हैं दलितों के ऊपर अत्याचार इस सरकार द्वारा जो है कि आरक्षण खत्म हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लूट खसोट हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। योगी सरकार से आप असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट है। क्या वजह है? ये वजह है कि योगी सरकार जो है केवल बड़ों का काम कर रही है और केंद्र की जो सरकार है बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपना जो है कि जैसे में विद्युतीकरण हुआ, ये आपके रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, ये सब जितनी संस्थाएं हैं आपके जो है कि रोजगार वाली सरकारी वाली, ये सब जो है बेच रहे हैं। तो इस तरह से युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उन लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, मान लीजिए अंकित भारती को यहाँ से टिकट मिल जाता है तो क्या दलित वोटों में बंटवारा होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो है कि सपा की सरकार में जो है कि सपा की सरकार थी तो आरक्षण जो है जो पदोन्नति वाला आरक्षण था बहन जी के सरकार में वो जो है ख़त्म कर दिए थे। इसलिए जो है कि दलित जो है खास करके जो है कि एकजुट हो रहे हैं इस समय जो है जी। ठीक है, और हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ चाचा, बताइए इस बार किसकी सरकार चाहते हैं 2022 में? 2022 में मैं बहन जी का सरकार चाहता हूँ। बहन जी का सरकार आप क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसमें बेरोजगारी का मुद्दा था, बेरोजगार दूर होता था। इस समय बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गया है, युवक परेशान हैं। इसलिए ये एक तरफ बीजेपी को छोड़कर बसपा को वोट करेंगे। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इस बार 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारी बहन जी का सरकार बने, जिससे कि हम लोगों को नया रोजगार मिले। हम तो शिक्षा की तैयारी करते हैं और आज बेरोजगारी की दर ऐसा है, सरकार दावे कर रही थी भर्ती देंगे, भर्ती का कुछ नाम नहीं पता चल रहा है। अब कब होगा नहीं होगा पता नहीं चल रहा है इसके बारे में कुछ। मतलब आप 2022 में मायावती जी की सरकार चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूं कि बहन जी का सरकार बने, जिससे कि हम युवा को जो है कि नया रोजगार मिले। वैसे तो हम शिक्षा की तैयारी करते हैं और बीएड बीटीसी हम दोनों कर चुके हैं, लेकिन आज भी बेरोजगार में बैठा हूं। मतलब कि सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए बेरोजगारी का है? जी, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। ठीक है, और भी हमारे साथ एक युवा हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो भैया बताइए इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? इस बार हम लोग चाहते हैं कि पूरे गांव मिल के, पूरे प्रदेश मिल के बहन जी का सरकार लाएं
और शिक्षा के लिए हम लोग बहुत तत्पर रहते हैं। पढ़ लिख के जो कि घर बैठे हैं और हम लोग 12-12 हज़ार रुपये फीस दे के इलाहाबाद से लौट के आए हैं, लेकिन कोई शिक्षा का रोजगार जो है कि अब अभी हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, 2022 में मतलब आप चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने। बहन जी की सरकार आपको योगी सरकार से क्या दिक्कत है? योगी सरकार से देख लीजिए कि 10 साल में जो कि हमारे यहाँ का विधायक सुभाष पासी जी थे, और ये रोड की दशा देख लीजिए, कहीं एक बित्ता खाल कहीं 2 बित्ता ऊंचा है। सड़क में जो जा रहे हैं, जिस अगर कोई बीमारी हो रही है तो बीमारी के लिए कोई गाड़ी या साधन हम लोग लेके जाते हैं तो कम से कम मरीज जो है कि इधर ही रह जाता है और समय से जो कि हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, चलिए आज हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो किस सरकार को चाहते हैं और किसको वोट करना चाहेंगी। तो बताइए दादी, इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? बहन जी का, हमान के बहन जी का सरकार चाहिए। बहन जी की सरकार बनाना चाहते हैं। योगी सरकार से आपको क्या दिक्कत है? कुछ बहुत दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत है, सब कुछ का। योगी सरकार आपको 1 महीने में 2 बार राशन दे रही है। अरे कुछ नहीं, तेल नमक उसे कुछ ना मिला था, कुछ न मिला था, एक बार खाली, एक बार मिल रहा है बस, कुछ न मिला था। मतलब आप बहन जी की सरकार चाहती हैं? हाँ हाँ, हमन का सरकार रही, हमन के चाहे जैसे होई, बाकी हमन का ना होई। और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। दादी बताइए कि इस बार किसकी सरकार चाहेंगे? हम बहन जी की चाहेंगे भैया। बहन जी की सरकार हाँ चाहती हैं? हाँ, आप? हमें भी बहन जी की सरकार चाहिए। अच्छा ठीक है, बताइए आप किसकी सरकार चाहते हैं? बहन जी का। बहन जी की सरकार आप क्यों चाहती हैं? चाहते हैं कि ये तो बेरोजगार का लड़का बैठल हो घरे, जो गर्रा माटी करे वाला वो सब बैठल हो, तो ना कमाइए तो खाइए कहाँ से? जी, तो योगी सरकार आप लोगों के लिए राशन दे रही है, फ्री सिलेंडर दे रही है, नमक दे रही है, तेल दे रही है। देत हूँ तो लेत ना हूँ कि देत हूँ का देत हूँ। गैस 2-2 हज़ार गैस हो गए, 1,000 के भराई। वैसे तो गोरू चौवा रही है तो अपन आदमी गोरी गोईठा जुटा के अपन बनाई खाई ना, लड़का कमाई तो। मतलब आपको योगी सरकार से बहुत परेशानी है? हाँ, बहुत परेशानी है। आप बहन जी की सरकार लाना चाहते हैं? हाँ, बहन सिंह। चलिए ठीक है, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार आप 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि मतलब जो है कि मतलब बहुजन समाज पार्टी आ जाए। बहुजन समाज पार्टी? जी हाँ, जिस तरह से शासन हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा था बसपा शासन काल में, उस तरह का शासन इन्होंने नहीं चलाया। तो योगी सरकार में आपको क्या दिक्कत समझ में आ रहा है? योगी सरकार में उन्होंने मतलब कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से कि हमारे पूरे समाज का जो है या पूरे लोगों का कहीं ना कहीं मतलब जो है कि शिक्षा और मूलभूत जो व्यवस्थाएं थी वो नष्ट हो गई। जी हाँ, इस वजह से आप चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने? बिल्कुल बहन जी, मतलब हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो है कि जो सभी समाज जो है उसमें आगे आए, सभी लोग भागीदारी निभाएं, हम यही चाहते हैं। अच्छा भाई, यदि यहाँ से अंकित भारती जी को टिकट मिल गया है, जी हाँ, तो क्या ये हो सकता है कि यहाँ दलित वोटों का बंटवारा हो सकता है? बिल्कुल, थोड़ा मोड़ा हो सकता है, मगर ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप लोग सभी लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने? बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी लोग मतलब बहुत से लोग यहाँ पर जो हैं और आसपास भी जहाँ भी जाते होंगे वहाँ पर मतलब जो बहन जी का शासनकाल चल रहा था उस समय बहुत ही मतलब उन्होंने मतलब ये देखा कि जनता ने मतलब उस चीज़ को स्वीकारा है और आज भी स्वीकार करने के लिए मतलब तत्पर हैं। जी, चलिए आज हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, तो जो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार आप किसकी सरकार चाहेंगे? मायावती की। मायावती जी की सरकार क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारा रोजगार पाए बच्चे जो भी हैं, और शिक्षा मतलब उनका शिक्षा जो भी है सही था, कानून भी सही था, और सारा मतलब काम धंधा भी सही था उसमें। और इसमें इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि जो भी बच्चे पढ़े लिखे हैं वो घर पे बैठ के अपना वो जो भी कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे बैठे पड़े बेरोजगार बैठे पड़े हैं। मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादा मुद्दा बेरोजगारी का है? चलिए ठीक है, और भी हमारे साथ कुछ हैं, कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं 2022 में? बहन मायावती जी के। जी, बहन मायावती जी की सरकार क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि शासन सुशासन जनता जो है अपना विकास देखती है, और जो शासन सुशासन बहन मायावती जी की सरकार में मिला है वो कोई सरकार नहीं दे सकती। नहीं दे सकती। नहीं योगी सरकार से आपको क्या दिक्कत है? योगी सरकार में तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का पतन होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि योगी सरकार में आज के डेट में जनता जो सबसे ज़्यादा त्रस्त है वो आवारा पशुओं से है। किसान तो एकदम समझिए वो सर पे अपने माथे पे हाथ रख के बैठा हुआ है। थोड़ी सी खेती करता है, थोड़ा सा पैसा लगाता है, कर्जा लेता है,
किसी तरीके से सोचता है कि हम 2 पैसा अपने बाल बच्चों के लिए पैदा करेंगे, हमारा पशु खा जाते हैं। यही है सरकार। योगी सरकार अपराधियों पर बुलडोजर भी चला रही है। हाँ हाँ, वो चलाएंगे ना, जो उनके विपक्षी है उसके लिए चलाएंगे, वो अपने लिए नहीं चलाएंगे। आप हमें एक चीज़ बताइए कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण ही जो है भूमाफिया हैं या और जात नहीं है? आप ये देखें कि सारे बुलडोजर तो ब्राह्मणों के ऊपर ही चले हैं। अच्छा, ये बताइए कि मतलब यदि अंकित भारती को यहाँ से टिकट मिल रहा है तो दलित वोटों का बंटवारा होगा? आप एक चीज़ निश्चिंत रहें, हमारे जो वोटर हैं उनका सीधा कहना है, साथ किसी के घूमेंगे। कहावत एक देहात में कह ले भैया, खास सब कर सट के वोट दा हट के। तो हमारे वोटर चाहे कोई भी आ जाए, बहुजन के वोटर नहीं बदलने वाले हैं। मतलब कि आप 10 मार्च को बहन जी को लाना पसंद करेंगे? हमारे पूर्ण बहुमत से पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और बहन मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ एक युवा और भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं। तो पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद सिद्दीकी, एडवोकेट, नगर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सैदपुर। तो ये बताइए कि 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? बहन कुमारी मायावती जी है, सुशासन स्वच्छ छवि की है, कोई दाग है बेदाग की हैं, 5वीं बार मुख्यमंत्री उनको बनाना है, वो प्रयासरत हैं। और हमारा वोट जो है साइलेंट है, साइलेंट वोटर है और गरीबों की मसीहा है। जब भी आई है अपने समाज को मजबूत किया है और हर समाज को लेके चला है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इनका हमारा नारा रहा है पार्टी का। और बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही कायदे से जनता क्या चाहती है वो काम करती हैं, इसलिए हम उम्मीद हमारी है कि 2022 में 10 मार्च को हमारी पूरी पूर्ण बहुमत सरकार आएगी और बनेगी, अच्छे तरीके से बनेगी। और सरकार को, योगी सरकार को लोगों ने देखा है, 5 साल देखा नहीं तो लोगों धोखा खा गए थे। रोजगार पे हम रोजगार देंगे, महंगाई हटाएंगे, साड़ हटाएंगे, कुछ भी विफल रहे हैं। तेल इतना महंगा है, रोजगार पढ़ के पकौड़ा छान रहा है, बताइए। तो पकौड़ा छानने के लिए आया है, जब कोई काम नहीं कर रहा था पकौड़ा छानता है, उससे पकौड़ा छनवा रहे हैं। ये नौजवान है, घर का चिराग है, वो उम्मीद उसको है माँ बाप को, उसको कि हमारा लड़का पढ़ लिख के गया कुछ काम करेगा। इस पर सरकार नहीं बात करके उसको ध्यान हटा रही है लोगों का कि आप हिंदू मुस्लिम इधर उधर आप भटक जाइए और अलग गलत रास्ते पे जाकर उनको वोट दे दिया, 5 साल फिर राजा की तरह ज़िंदगी जिए। जितने भी कानून बने हैं सब गरीबों के खिलाफ बने हैं, कोई भी उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ बड़े बड़े सामंतवादी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। सुनने में आ रहा है योगी सरकार बहुत कुछ दे रही है, गरीबों को आवाज़ दे रही है, तेल दे रही है, राशन दे रही है, 1 महीने में 2 बार दे रही है, बहुत कुछ दे रही है। अरे हम क्या करना चाहेंगे? हमारी उम्र करीब 32-33 साल हमारी उम्र है। हम बचपन सुनते चले, राशन कार्ड बचपन से बनता चला आ रहा, राशन हमेशा मिल रहा है देश में जब से भारत आज़ाद हुआ है। कोई नया राशन नहीं है, ठीक है। जिस तरह गंगा में लाशें बहीं, कोरोना में मिसमैनेजमेंट था, ऑक्सीजन के घोर लापरवाही में लोगों की जान मौत, जिसके घर के सदस्य गए हैं उनके घर से पूछिए क्या कार्य हुआ है। लेकिन अपने कमियों को छुपा करके मीडिया के माध्यम से एक विशेष वर्ग को लगा करके बातों को दबाना छुपाना, यही वो काम कर रहे हैं कि जो बेस बात जो हमारी है समाज की, क्या हमको चाहिए, महंगाई निजात चाहिए, पेट्रोल डीजल सस्ता हो। अब सफ़र महंगा है, लोग ट्रेन से सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ क्या सब कारखाने बंद हो रहे हैं। गांव में लोग जो कोरोना में आए हैं कहीं जा नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी 100-200 लोग खटने के लिए तैयार हैं। जो ये क्या है, सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे शुरू हो रही है, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। ये 5 किलो राशन लोगों को दे करके उनको घर बैठा खिलाने का क्या है, ये उनके हक अधिकार छीना जा रहा है। उनको समझ में हमारे साथ हो क्या रहा है, ये बहुत गलत है। ये ऐसी बात नहीं है। समाज हमारा है, अब जाग चुका है बहुजन समाज, अब एक तरफा वोट पड़ेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में बहन मायावती के हाथों को मजबूत करेंगे और वोट 7 मार्च को यहाँ पर है पड़ेगा और मजबूती से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ये हमारा है कि बहन मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप।